इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारी लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान ही नहीं बना रहे हैं बल्कि जान भी बचा रहे हैं। राजहंस नाम के 61 साल के बुजुर्ग को एप्पल डिवाइस की एप्पल वॉच ने मरने से बचा लिया था। आधी रात को राजहंस की दिल की धड़कन आसमान न होने से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी एप्पल वॉच ने इसी फंक्शन की मदद से हार्ट बीट चेक करके ऑटोमेटिक ही पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में सिग्नल भेज दिया, जिससे वक्त रहते पुलिस और डॉक्टर वहाँ पर पहुँच गए और उनकी जान बचा ली गई। गाइस, दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर काम करते हैं, और इसी बीच दुबई ने एक ऐसा कमाल का काम कर दिखाया है जो कि पूरी दुनिया में कोई भी देश अब तक नहीं कर पाया है। दुबई सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है, यानी कि दुबई में कोई भी काम कागज पर नहीं किया जाएगा। दुबई के सभी 45 सरकारी ऑफिस ने सारा काम डिजिटल कर दिया है, और सरकार ने इसी कदम से करोड़ों अमेरिकी डॉलर के साथ टाइम की भी बचत होगी, जिससे देश को काफी फायदा होगा और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। गाइस दोस्तों, जब भी बात दिमागी खेलों की होती है, लोगों के जहन में सबसे पहला नाम शतरंज का आता है। शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। मानव वैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी इसे मानते हैं कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और कठिन से कठिन सवालों को हल करने में भी शक्ति मिलती है। पर आजकल के युवा वर्ग अपना समय पबजी जैसे अन्य वर्चुअल गेम में बिता रहे हैं। दोस्तों, जब शतरंज खेल इतना खास है तो इससे दूरी बनाकर क्यों रखना। आज से ही इसे अपने खेल का हिस्सा बनाओ और अपनी बौद्धिक क्षमता को नए स्तर पर लेकर जाओ। इसके इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तुर्की कोनिया बेसिन में जमीन के ढहने से एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल बन गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। तुर्की में कुछ लोगों ने अचानक से उठे तूफान जैसी आवाज को सुना और वह लोग घबरा गए। जब वह तूफान वाली जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था और इसके तले में पानी भर चुका था। यही नहीं, यह गड्ढा धीरे धीरे से बढ़ता होता दिखाई दे रहा था। सिंक होल ऐसी जगहों पर होते हैं जहां जमीन के नीचे लाइमस्टोन, कार्बोनेट चट्टान, साल्ट बेड या ऐसी चट्टानें जो जमीन के पानी के सर्कुलेशन की वजह से खुल जाती हैं। गाइस दोस्तों, आज हम जानेंगे बॉलीवुड से जुड़े कुछ स्टैंडिंग फैक्ट के बारे में। नंबर 1, लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश कलाकारों ने काम किया था। नंबर 2, 3 इडियट पहली ऐसी फिल्म थी जिसे देश में 200 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 3, ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है पहली ऐसी मूवी है जिसे 92 अवार्ड मिले हैं, और बॉलीवुड में अब तक ऐसी मूवी नहीं बनी जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा हो। नंबर 4, दोस्तों हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हॉलीवुड से भी बहुत पुरानी है। सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म 1899 ईस्वी में सिनेमा घरों में आ गई थी, जबकि हॉलीवुड फिल्म 1977 में पहली बार आई थी। दोस्तों 14 फरवरी 2019 यानी कि आज से 3 साल पहले पुलवामा हमले में हमने हमारे 40 जवान खो दिए थे, और वह दिन हमारे लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। और इस वक्त देश का हर एक शख्स और हर एक भारतीय गुस्से में था और बदला मांग रहा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलवामा हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाये में नील का पत्थर साबित हुआ। भारत पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान आतंकवादियों के अड्डे को तबाह कर दिया। हमारे 40 जवानों के बलिदान का बदला लिया। पुलवामा हमले को भले ही 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसका दर्द आज भी हर भारतीय के दिलों में ताजा है। पुलवामा के शहीदों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ ऐसा कि 54 चाइना ऐप पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। इस ऐप के जरिए चाइना भारत के पर्सनल डाटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था, और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इस 54 ऐप की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि इनमें से कई ऐप 2020 में बैन हुए ऐप के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। आपको गाइस हमारे रोजमर्रा के खान पान में अहम भूमिका अदा करने वाले दूध से जुड़ी एक अनोखी जानकारी सामने आई है। आप तो जानते ही होंगे कि अभी तक गाय, भैंस या अन्य पशुओं के दूध का ही लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ दूध के अन्य गैर डेयरी विकल्प भी बाजार में आते गए हैं, जैसे सोया दूध, बादाम का दूध, ओट्स का दूध, काजू दूध इत्यादि। और अब इस लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ने जा रहा है। ये नाम किसी अनाज या ड्राई फ्रूट का नहीं है, बल्कि एक सब्जी का है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं आलू की। अब बाजार में जल्द ही आलू से बना दूध आने वाला है। ये जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।